आज का हमारा टॉपिक है जी होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर साइनसाइटिस। साइनसाइटिस में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या जो है आपको और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कैसे ये जो है स्वेयर कंडीशन की तरफ जाती हैं, सारी डिटेल बताएंगे। और आखिर में आपको एक होम रेमेडी भी शेयर करेंगे जो कि बोनस टिप होगी आपके लिए। और जो है होम्योपैथिक मेडिसिन भी कुछ एक दो शेयर करूंगी जो कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं आपको। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइनसाइटिस, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर साइनसाइटिस कैसे आप क्योर रख सकते हैं। ये बच्चों से लेकर किसी भी उम्र में आपको हो सकता है। और जो है साइनसाइटिस की काइंड क्या होती है, जब साइनसाइटिस साइनस की प्रॉब्लम होती है, आपको सांस जो है रुकता हुआ महसूस होता है। आपके जो है नाक से लेके और आपके ये आइज़ का एरिया और आपके फोरहेड में ऐसी पॉकेट्स बनना शुरू हो जाती हैं जिसमें ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। तो आपको जो है सांस लेने में दुश्वारी होती है। बाज़ दफ़ा तो आप सोते हैं तो नाक से और मुंह से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और आपको जो है बहुत ज़्यादा ये इस तरह अब सांस रुकता हुआ महसूस होता है या सांस लिया नहीं जाता और बहुत ज़्यादा एलर्जिक कंडीशन हो जाती है। और इसमें ये किसी भी चीज़ से हो सकता है, एलर्जिक साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, और जो है सर्दी से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, और किसी भी एलर्जी आपको हुई पोल्यूशन से या पोलन एलर्जी या किसी डस्ट से, घर में कोई भी आपने काम किया डस्ट वाला, तो ये हो जाता है। ये इन्फेक्शंस होते हैं जो कि आहिस्ता 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 1-2 दिन या हफ्ता 10 दिन में नहीं होता। मुसलसल अगर आपको एक प्रॉब्लम रहती है तो ये आपको जो है साइनस की तरफ ले जाएगा। और फिर साइनसाइटिस जो है, सोजन यानी सोजिश अगर हो जाए, आइटिस का मतलब ही यही होता है जहाँ पे आप देखें ब्रोंकाइटिस है, राइनाइटिस है या साइनसाइटिस है, तो जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गई है मुसलसल इन्फेक्शन रहने की वजह से, या मुसलसल कोई आपको एक मसला होता जा रहा है होने की वजह से, मुसलसल उसके ब्लॉकेज होने की वजह से, वहाँ पे जब म्यूकस रुक जाता है, वो बाहर नहीं निकलता, तो वो इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो जगह सारी स्वेल हो जाती है। तो ये था साइनसाइटिस। और अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। बहुत ज़्यादा जो है छींकें आती हैं, बहुत ज़्यादा म्यूकस जो है वो बनना शुरू हो जाता है और फिर रुकना शुरू हो जाता है। आँखों से और नाक से पानी बहता है, और जब बहुत लंबे अरसे तक या कुछ साल गुजर जाएं तो ये पॉलिप बन जाता है। जब नेज़ल पॉलिप, आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों के ये पॉलिप बनने की वजह से या बार बार साइनस की प्रॉब्लम की वजह से उनकी नाक की हड्डी भी टेढ़ी हो जाती है, और बाज़ दफ़ा किसी चोट की वजह से भी ये आपको नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। और अब बात कर लेते हैं कि ये एलर्जिक कंडीशन की वजह से ये आपको नेज़ल एलर्जी हो जाती है, और इसके साथ एक सूजन आपको रहेगी। और ये साइनस जो है वो होती सूजन की वजह से और इन्फ्लामेशन की वजह से। और फिर ये क्या, ये क्रॉनिक, आप कह लें कि आपको अगर क्रॉनिक आपका नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी ठीक नहीं होता तो ये एक एलर्जिक कंडीशन है, और इसमें मुसलसल फ्लू रहने की वजह से आपको ये साइनस की प्रॉब्लम होगी। और जो है इसके साथ आपको जो है आपको सांस लेते हुए दुश्वारी होगी, खाना खाते हुए, या जिस तरह सुबह आपने बिस्तर से पाँव बाहर निकाला तो छींकें शुरू हो गई, नाक और आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, और साथ जो है सर में भारीपन रहता है, और सर में हल्का हल्का दर्द भी रहता है, क्योंकि म्यूकस जो है वो कभी लगता है कि आपका सर भारी हो रहा है, नाक में ब्लॉकेज हो रही है, और इस तरह की ये जो है ना कंडीशन आपको चलती है। और इसके अगर हम बात करें ना कि गले में बलगम गिरता है, गले में बलगम गिरने की वजह से म्यूकस रुकता है। कभी आपको लगता है कि ये म्यूकस जमा हुआ है, कोल्ड म्यूकस भी इसको बोलते हैं। सर्दी ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, और कभी जो है सर्दी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। और
ये तो सारे मैंने आपको सिम्टम्स बताए, साइंस बताए और एलर्जी कंडीशन बताई। अब आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं, आप इसका जो है सीटी स्कैन करा सकते हैं, एक्सरे करा के आप जो है पोस्चर का आप व्यू देख सकते हैं कि हड्डी टेढ़ी है या म्यूकस कहाँ-कहाँ है। तो ये आपको सारी प्रॉब्लम्स से जो है आप जान छुड़वा सकते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन वाहिद ऐसी मेडिसिन है जो कि आपको कंप्लीटली क्योर करती हैं, जो कि दूसरी अगर आप मेडिसिन्स की बात करें तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और मुसलसल अगर आप 1-2 हफ़्ते दवाई खाते हैं तो आपको 1-2 हफ़्ते आराम आएगा और उसके बाद फिर ये कंडीशन शुरू हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ अपने होम्योपैथिक मेडिसिन की तो वो सेफ़ और जो है सिक्योर होती हैं और जो है मुसलसल जो है बीमारी को ख़त्म करती हैं, क्योंकि हम सिम्पटम्स के मुताबिक इलाज करते हैं और अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स जब मेडिसिन दी जाती है तो वो बहुत ज़्यादा अहम होती है हमारे लिए और हम ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। साइनस की स्पेशली प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए छूट जाती है और बाज़ दफ़ा ये इतनी क्रॉनिक हो जाती है कि इसके साथ आपको अस्थमा होने लग जाता है। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो वो आपको किस तरह फ़ायदा देगी। और इसके साथ जो है अगर आप इन 2 मदर टिंक्चर को मिक्स करके, जिनको क्रॉनिक साइनस की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक उनको ये साइनसाइटिस है, तो वो जो है आप इस मेडिसिन को अगर लगातार 1-2 महीने इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप हमेशा के लिए क्योर हो जाएँगे। एक तो है जी इचिनीशिया मदर टिंक्चर और दूसरा है जेस्टेशिया मदर टिंक्चर। इन दोनों को आप होम्योपैथिक स्टोर से ले आएँ और इनको बड़ी बोतल भी साथ ले आएँ। इन दोनों को मिक्स करके ऊपर स्लिप लगा दें। 20-20 कतरे जो है वो आपने 20 कतरे यानी आधे कप नीम गर्म पानी में सुबह-सुबह लेने हैं और मुसलसल 1 से 2 माह इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ जो है काली मिर्च बाइक्रोमिक 30 में जो है सुबह दोपहर शाम अगर ड्रॉप्स में ले रहे हैं पोटेंसी में तो 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम और टैबलेट्स में ले रहे हैं तो 2-2 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम। और साथ अगर आपकी हड्डी बढ़ी हुई है या मुसलसल फ्लू के साथ हड्डी टेढ़ी हो रही है तो किलकेरिया फ्लोर जो है 6x 4-4 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम लें। तो आप देखिएगा चंद दिनों में ही बल्कि चंद हफ्तों में आपका ठीक हो जाएगा। तो आप जो है इसका इस्तेमाल शुरू करें और इसके साथ जो है आप दालचीनी और अदरक का जो है वो चाय बना के ज़रूर पिएँ, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं। अब जैसे कि मौसम भी तब्दील होगा तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, तो इस तरह के इन्फेक्शंस से बचने के लिए आप जिंजर टी और सिनेमन टी का ज़रूर इस्तेमाल करें और अपना एटमॉस्फेयर ठीक रखें। अगर आपको एलर्जी की कंडीशन है तो अपने घर में जो है इस तरह के कारपेट और धूल मिट्टी से बचें और अवॉइड करें इन चीज़ों से, बाहर के जो है पोल्यूशन से। और मास्क पहन के जाएं और अपने हाथों को धो के साफ़ रखें बार-बार। अगर फ्लू वाली कंडीशन है तो आप इस तरह से बच सकते हैं और अपने बिस्तर को, अपने तकिए को भी साफ़ रखें। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करा के हमसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।